Hello, dear students. How are you all? Welcome back to the session of class 10th science subject. Dear students, हमारा फर्स्ट यूनिट जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन उसका थ्योरी पार्ट हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कर लिया है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। इस फोर्थ लेक्चर में हम जितने भी एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो टॉपिक के बाद क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे मींस जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम कल वाली वीडियो में मतलब आने वाला जो कल है उसमें हम करेंगे, ठीक है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, तो आइए बच्चों सबसे पहले इंडेक्स क्वेश्चन जो है इन बिटवीन जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है ये है कि जब हम किसी मैग्नीशियम आपने देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, उसको मैंने एक एक्टिविटी भी करी हुई है इसकी क्लास 8 की प्लेलिस्ट में, मैंने आपको बताया था, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करवाते हैं तो बच्चों उसको सबसे पहले हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने का मतलब क्या होता है, उसको क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये आपको बैलेंसिंग इक्वेशन में भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर जम जाती है उसको हम वहां से क्लीन करते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि वो ज्यादा टाइम एयर में पड़ी रहती है। तो अगर आप लैब में जाओ तो लैब में बच्चों ये आमतौर पे मिल जाती है, हम टीचर्स लोग रखते हैं वहां पे, ठीक है। तो दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, सो इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। ओके, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द बैलेंसिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें सबसे पहला जो है कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो ये HCl बनाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे बच्चों इसमें बैलेंसिंग हो जाएगी। साथ में आप इसके गैसियस स्टेट यानी कि स्टेट जो है वो भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट करवाना है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूले में दिक्कत आती है बच्चों को। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव से चार्ज कैसे आया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसको हम अगर लिखेंगे 283 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 से कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये 3 पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल बनेगा। तो उसके बाद इसका क्रिस क्रॉस कर देना है, पहले आप साइन रिमूव कर दो, तो उसके बाद क्रिस क्रॉस यानी कि इसको इसके लोअर राइट पे और 3 को इसके लोअर राइट में लेके जाना है। तो Al2SO कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों Al2SO3 जो है इसका फार्मूला होगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaS2 होता है, ठीक है। साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि AlCl3 आएगा, ठीक है। बाकी इसको बच्चों हमने बैलेंसिंग कर देनी है। तो मैं आपको बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 आएगा, तो ये आपका 2 यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाता है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपके पास रिएक्शन है कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड जिसको हम सोडियम सल्फेट के साथ इन वाटर रिएक्ट करवा रहे हैं विच फॉर्म दी इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बहुत इजी है। बेरियम सल्फेट अभी आप फार्मूला करके आए हो BaSO4, ठीक है। सोडियम सल्फेट का फार्मूला आएगा Na2SO4। ओके, इन वाटर, यार वाटर का मतलब ये एक्वा सोल्यूशन हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, मैंने बेरियम सल्फेट पढ़ लिया, बेरियम क्लोराइड जो कि ये आएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पे बनेगा बच्चों बेरियम सल्फेट BaSO4, ओके, और साथ में यहाँ पे बनेगा 2NaCl। फाइन, तो ये रिएक्शन आनी है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NaOH, साथ में ये भी एक्वा सोल्यूशन ही है। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वा सोल्यूशन है। ये दोनों रिएक्ट करने के बाद सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें NaOH जो कि बेस है, HCl जो कि एसिड है, रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाएगा एक्वा सोल्यूशन और साथ में वाटर जो है वो बनेगा, ठीक है। तो दीज विल बी दी रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे इसका आंसर जो है आप लोगों ने साथ में लिखना है। ये थर्ड क्वेश्चन था, इंडेक्स क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट
है कि सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आमतौर पे बच्चों क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस है एक्स जिसको हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, उसका नेम बताना है और उसका फार्मूला बताना है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द नेम्ड इन वन अबव विद द वाटर, ठीक है। कैसे वो रिएक्ट करेगा, देखो बच्चों इसका नाम जो है इस सब्सटेंस का जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। अब ये क्विक लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। और ये स्लेक्ट लाइम फर्दर फर्दर धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है जब व्हाइट वॉशिंग होती है तो सबसे पहले तो उसका कलर जो है इतना ज्यादा डार्क नहीं होता, फेड कलर होता है। धीरे धीरे वो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेरिक गैस है, मान लो ये वॉल है आपकी, तो वॉल के ऊपर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कली कर दी। आजकल तो चलो होती नहीं है, पहले होती थी। आजकल आप बच्चों दीवारों की जगह स्कूल में आपने देखा होगा कभी कि जो दरख्त वगैरह होते हैं उसके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर का जो चूना लगाया होता है, ठीक है। वो स्लेक लाइम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करने के बाद पहले वो कलरलेस होता है, थोड़ा सा ही कलर होता है, धीरे धीरे वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर जाता है। ओके, ये याद रखना। फाइन, आपके स्कूल में स्पेशली आप लोगों के स्कूल में आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये इसी रीजन के कारण होता है। आगे बच्चों नेक्स्ट इज व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द टेक्स्ट बुक एक्टिविटी। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 1.7 है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डबल अमाउंट ऑफ डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, ठीक है। नेम द गैस, तो वो कौन सी गैस है। देखिए इसमें बच्चों एक्टिविटी में आपने क्या है, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया। ये एक्चुअल में एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की, जो मैंने आपको उस दिन थ्योरी पार्ट में करवाई थी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, याद होगा आप लोगों को। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें वाटर जो है वो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करता है। कैथोड के ऊपर जो है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बनती है, ठीक है, और एनोड के ऊपर जो है ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 पार्ट है, ऑक्सीजन 1 पार्ट होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, आइए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन वाज कि why the amount of gas collected in one of the test tube in the textbook activity 1.7, जो मैंने अभी आपको दिखाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है, उसमें डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एट इन द अदर, नेम दिस गैस। उस गैस को हम क्या बोलेंगे। देखिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज इसको करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करती है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, एंड ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन अमाउंट जो है 2, ये रेशो मतलब 2:1 में होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है, 2:1। ओके, तो ये आप आंसर इसका लिखोगे। नेक्स्ट इज व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो ये बच्चों आपको मैंने बताया था कि आयरन नेल को अगर आप कॉपर सल्फेट में डालते हो तो इसमें कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, और आयरन नेल जो है वो आपने कलर इसका देखा ही होगा, Fe इसका सिंबल है। तो ये रिएक्ट करने के बाद बीइंग आयरन एज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, दिस विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जिसकी वजह से बच्चों आयरन सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, साथ में यहाँ पे कॉपर बनेगा, ठीक है। तो कौन सी रिएक्टिव मेटल है, कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि मोर रिएक्टिव मेटल है डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि ये आपने याद रख लेना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था फीके पकाता है, ठीक है। आप लोगों की हिंदी ज्यादा बेटर होगी, मुझे तो अब भूल भाल गई है, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदार सी, यहाँ पे कैल्शियम आपने याद रखना है, नाथ Na सोडियम याद रखना है, सॉरी यहाँ पे पोटाशियम याद रखना है, पोटाशियम सोडियम, यहाँ पे कैल्शियम आएगा, ये मैग्नीशियम हो गया, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके Fe आयरन हो गया, लेड यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन ये हो गया। उसके बाद बच्चों रॉयल मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया।
ओके तो बीइंग आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो ऊपर होता है एक्टिविटी सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कारण इसका आएगा, सो दिस विल बी दी answer due to the displacement reaction. ठीक है, next is give an example of double displacement reaction other than the one given in the activity 1.10, जो आपकी 1.10 एक्टिविटी है उससे आपने अलग देनी है। ठीक है, तो ये बच्चों आप एग्जांपल दे सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी बेरियम सल्फेट लेड वाली जो है एग्जांपल है, आपको लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये मतलब 2-3 एग्जांपल्स हैं उसमें। ठीक है, आगे है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसमें सोडियम है, सोडियम बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीजन की एडिशन होगी सोडियम में, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो सीधी बात है कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, यही आपको पूछा गया है। रिड्यूस कौन सा करा, रिड्यूस इसमें रिडक्शन जो है उसका कंसेप्ट चलो थोड़ा सा अलग अलग टाइप का होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन जैसा ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एडिशन इसमें हो रही है, जिसकी वजह से ये बच्चों इसमें ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है सोडियम, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ओके, बाकी इसका थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ, वो वैसे हायर ग्रेड्स में आता है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक है, वो क्या है अब उसके बारे में ध्यान से सुन लेना। देखो, एलिमेंट जो अब फ्री स्टेट में होता है उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, मॉलिक्यूल अगर फ्री स्टेट में है जीरो चार्ज होता है, जब इसको कंबाइंड स्टेट में निकालते हैं तो इसके ऊपर बच्चों रिस्पेक्टिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज है, अगर चार्ज मेटल से, जैसे कि एलिमेंट सोडियम मेटल है, उसमें चार्ज जो है इंक्रीज कर गया, यानी कि यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसकी वजह से ही यहाँ पे वन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये हो रही है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक्चुअल में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको आप लियो वर्ड से याद रख सकते हो। एल स्टैंड्स फॉर लॉस, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑफ लिख लो एंड साथ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि सोडियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। अगर चार्ज प्रोडक्ट वाले में एलिमेंट है सेम, उसका इंक्रीज करे तो वो बच्चों ऑक्सीडेशन होती है, अगर चार्ज डिक्रीज करे, ये जीरो चार्ज था -2 हो गया, डिक्रीज कर गया, तो वो होती है रिडक्शन। ओके, तो ये कंसेप्ट भी आप लोग याद रखना। ऐसे ही बच्चों ये तो हमने कल करी थी CuO प्लस H2 कॉपर प्लस H2O की एग्जांपल। ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि Cu जो है O, इसमें हाइड्रोजन है, आप मतलब रिएक्ट इसके साथ करवा रहे हो, ऑक्सीजन लॉस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसका मतलब कॉपर जो है रिडक्शन में चला गया, और जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपने देना है कि कॉपर जो है एज हाइड्रोजन कॉपर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, दिस सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉपर। ठीक है, एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एंड इट गेन दी ऑक्सीजन, तो इसमें इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन गेन करने के कारण क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन बच्चों सारे के सारे हो गए। हम करेंगे बच्चों बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस विद एमसीक्यूज। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।